Good morning, student. How are you all? I hope you are all fine. Today we are learn lesson number 5 सुगरणीचे घरटे. तर चला आपण पाहूया. सुगरणी माहिती आहे तुम्हाला? नाही ना. तर सुगरणी ही एक पक्षी है। क्या है? एक बर्ड का नाम है। क्या नाम है? सुगरन। ठीक है, सुगरन पक्षी, तो इसे ही कहा जाता है सुगरनी। और घरटे मीन्स घोंसला, है ना। घरटे यानी क्या होता है? घोंसला। आप देख रहे हैं यहाँ पे एक पक्षी दिखाई दे रही है ना। इसने जो एक क्या बनाया है? घोंसला बनाया है। तो हम जो सुगरन पक्षी है यह अपना घोंसला कैसे बनाती है, कितने सफाई के साथ अपना घोंसला बुनती है। ठीक है, जैसे मनुष्य रहने के लिए क्या घर बनाता है ना, वैसे ही यहाँ पे सुगरन जो पक्षी है, सुगरन पक्षी अपने रहने के लिए अपना आशियाना तैयार करती है। ठीक है, उसके बारे में हम इस लेसन में पढ़ने वाले हैं। चला तर आपण बघूया या पाठात काय आहे। कोणत्याप्रमाणे सुगरणी आपल्या घरटाची काय करते, म्हणजे त्याला काय म्हणणार की विणून घेते। समजलं? त्या घरटाला ते कशी काय विणून घेत आहे आपण इथं या पाठात पाहूया। शाळेच्या परिसरात असलेल्या निंबाच्या झाडावर सुगरण पक्षी घरटे बांधत होता। शाळेच्या परिसरात म्हणजे स्कूल के ग्राउंड में निंबाच्या झाडावर, निंबाचा झाड़ा, नीम समजता है? नीम का पेड़। तर नीमच्या झाडावर एक सुगरण पक्षी काय बांधत होते? एक घरटा बांधत होता। समझला? तर स्कूल के परिसर में नीम के पेड़ पर एक सुगरण पक्षी अपना घोंसला बना रहा था। अतुल, नैना, जॉन व सिमरन रोज तेथे थोडा वेळ थांबायचे। तर शाळेत शिकणारे मुलांचे नाव आहे अतुल, नैना, जॉन आणि सिमरन। ये रोज़ क्या होते थे कि वो जो सुगरन पक्षी है अपना घोंसला बना रहे थे, तो उसको देखने के लिए कुछ देर रुक जाते थे। कहाँ पर? नीम के पेड़ के पास। सुगरन पक्षी कसे घरटे बांधतो याचे निरीक्षण करायचे और वह देखते थे कि सुगरन पक्षी अपना घर कैसे बनाते हैं। उसका निरीक्षण करना, किसका? उस पक्षी का, कि पक्षी अपना घोंसला कैसे बनाती है। तो यह जो चारों बच्चे हैं पेड़ के पास खड़े रहते थे और सुगरन पक्षी को देखते थे कि सुगरन पक्षी अपना घोंसला कैसे बनाती है। त्यांच्या हालचाली त्यांचे मन मोहून टाकायच्या। किसके हलचल? वो पक्षियों की जो हलचल है ना, वह कि पक्षी कैसे घर बना रहे हैं, यह देखकर बच्चों का मन मोह लिया जाता था। मतलब मन मोहना यानी क्या होगा कि वह बहुत खुशी है ना, खुशी के साथ क्या देखते थे? सुगरनी का घर बनाना देखते थे। उसके बाद कुठे घाई नाही, गडबड नाही, सगळे कसे नियोजनबद्ध। तर हे जे सुगरण पक्षी आहे ने, हे आपल्या घर बांधण्यात घाई करत नव्हती आणि ते गडबडसुद्धा नाही, मस्त नियोजनबद्ध। नियोजनबद्ध म्हणजे प्लानिंग के साथ, बिल्कुल घर कैसे बनाते थे? प्लानिंग के साथ, कोई गड़बड़ नहीं, उनको कोई जल्दी नहीं थी अपने घर बनाने में। असे नैना नेहमी मनायची। और नैना नाम की जो लड़की थी वो हमेशा बोलती थी कि देखो ना, बोले ये पक्षी कैसा है, इसको कोई घाई गड़बड़ नहीं है, बिल्कुल समय मतलब धीरे धीरे, है ना, क्या करती थी? अपना घर बनाती थी। त्याच्या कामातला सफाईदारपणा, त्याचा मतलब किसका? सुगरन पक्षी का घर बनाने के लिए जो सफाई थी, है ना, सफाई। अगर हम कोई भी काम करते हैं, अगर कोई हम ड्राइंग बना रहे, ड्राइंग बनाते समय क्लियरिटी बहुत ज़रूरी होती है ना। या रंगोली बनाते हैं, स्कूल में कंपटीशन होते हैं, तो रंगोली कंपटीशन में देखा जाता है ना, जो नीट एंड क्लीनलीनेस है ना, वो ये सब देखा जाता है। तो सफाईदारपना, बहुत अच्छे तरीके से स्वच्छता के
साथ उसकी टॅडीनेस देखी जाती थी. नीटनेटकेपणा आवडायची. जॉनला त्याची चिकाटी तर अतुलला त्याची कष्टाळू वृत्ती भावून जायची. अब जॉन नाम का लड़का था, उसको उसकी चिकाटी यानी जिद्द होता है ना, कि अगर ये पक्षी अपना घर बना रहा है तो बहुत अच्छे तरीके से यानी किसी भी प्रकार की गड़बड़ न करते हुए अपना घर बनाता था. और अतुल को उसकी त्याची कष्टाळू वृत्ती म्हणजे मेहनत करण्याचा स्वभाव. समझ में आया? कष्टाळू, कष्ट यानी क्या होता है? मेहनत. तो मेहनत करने की जो उसका स्वभाव होता है, किसका? सुगरण पक्षी का. यह किसे अच्छा लगता था? अतुल को. सिमरनला वाटायचे किती मेहनती आहे हा पक्षी. तर सिमरनला काय वाटायचे की कितना मेहनती है यह पक्षी. आपल्या सुगरणीसाठी व पिल्लांसाठी एवढे सुरेख घरटे बांधतो. तो सुगरण नाम का एक क्या है? नर पक्षी है. यह अपने सुगरनी के लिए है ना, जैसे पापा किसके लिए घर बनाते हैं? हम बच्चों के लिए और मम्मी के लिए. वैसे भी यहाँ सुगरण नाम का जो पक्षी है यह अपनी पत्नी मतलब सुगरनी के लिए और उसके बच्चों के लिए अच्छा सुंदर घर बनाता है. त्यासाठी अपार मेहनत घेतो. अपार मेहनत मतलब बहुत जम के क्या करता है? वर्क करता है, मेहनत करता है. खरंच खूपच जवाबदार व कुटुंबवत्सल पक्षी आहे हा. और सच्ची में ये जो सुगरण पक्षी है ना, बहुत ही जवाबदार किसे बोलते हैं? जो अपनी अगर हमने उसे कुछ काम दिया और वह काम बहुत अच्छे से करता है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, जवाबदारी मतलब होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी से अगर जो व्यक्ति काम करता है उसे कहा जाता है जवाबदार. और कुटुंबवत्सल का मतलब होता है कि अपने परिवार के प्रति प्यार. क्या होता है? परिवार के प्रति प्यार. तो इस तरह से सुगरण पक्षी क्या बनाता था? अपने फैमिली के लिए बहुत अच्छा घर बनाता था. मुले घरटे पाहत असताना गुरुजी तेथे आले. गुरुजींनी मुलांना विचारले, काय रे मुलांनो, काय पाहत आहात. अब जब ये बच्चे वहाँ खड़े रह के उस पक्षी को देख रहे थे, तभी वहाँ पे कौन आ जाते हैं? सर आ जाते हैं. और सर आ जाते हैं और वह बच्चों को पूछते हैं, काय रे मुलांनो, काय पाहत आहात. क्यों बच्चों, यहाँ क्या देख रहे हो. मुलांनी घरट्याकडे बोट दाखवले अन म्हणाले. बच्चों ने क्या किया? घोंसले की ओर फिंगर दिखाया या उंगली दिखाया और कहा, गुरुजी पहा ना, सुगरण पक्ष्याने किती छान घरटे बांधले आहे. और क्या कहा कि गुरुजी देखो ना कि सुगरण नाम की जो पक्षी है इसने कितना सुंदर घर बनाया है. गुरुजींनी घरट्याकडे पाहिले. ते मुलांना म्हणाले, मुलांनो, सुगरण पक्षी नीटनेटके आणि मजबूत घरटे बांधतो. और गुरुजी ने उस घोंसले की तरफ देखा और बच्चों से कहा कि बच्चों, यह सुगरण नाम का जो पक्षी है नीटनेटके मतलब साफ सुथरा और मजबूत घर बनाता है. गवत्याच्या बारीक पण चिवट काड्या गोळा करतो आणि आपल्या चोचीने सुबक व भारी घरटे विणतो. और क्या बोले गुरुजी बताते हैं कि जो सुगरणी का जो घर है वो किससे बनता है? गवत्याच्या बारीक चिवट काड्यापासून. तो सुगरण पक्षी जो घास के जो छोटे छोटे टुकड़े हैं और सुंदर जो टुकड़े उनसे क्या करते हैं? जमा करता है और उससे चोची ने सुबक यानी सुंदर और भारी मतलब मूल्यवान है ना, मूल्यवान घर बनाता है. नक्षीदार विण पाहूनच या पक्षाला सुगरण असे म्हणतात. और देखो कितना सुंदर घर अपना उसने घोंसला बनाया, दिखाई दे रहा है आपको? इतना सुंदर घोंसला दिखता है. यह घोंसले की बुनाई देखकर ही इस पक्षी का नाम क्या पड़ गया है? सुगरण. क्या पड़ा? सुगरण पड़ गया. अशी सुबक आकाराची सुरेख घरटी तो बांधत असतो. सुगरण मादी त्यांचे निरीक्षण करते. अब देखो, सुगरण पक्षी मतलब नर पक्षी है, यह घर बनाता है. और सुगरण मादी है ना, मादी मतलब सुगरण की
सुगरन पक्षी की बीबी यह उस घोंसले का ऑब्झर्वेशन करती है. राहण्यास योग्य व मजबूत असेल अशा घरात राहणे ती पसंत करते. और जो सुगरन पक्षी की पत्नी है ना, पक्षिनी सुगरनी, वह उस घरटे का ऑब्जर्वेशन करती व देखती है कि यह घोंसला सही में पक्का बंधा है या नहीं बना है, और बना होगा तभी उस घर में अपने बच्चों के साथ वह रहने को जाती है. यदि उसे ऐसा महसूस होता है कि घोंसला ठीक से नहीं बना तो वह बिल्कुल भी उस घोंसले में रहने के लिए नहीं जाती है ना. जैसे कि आप देखते हैं कि अगर हमारा अपना घर भी बनता है तो हम टूटे फूटे घर में रहने जाते क्या? नहीं, हम अच्छे साफ़ सुथरे घर में, है ना, जो अच्छा कंप्लीट हो गया है, पॉश घर में रहने के लिए जाते हैं. नीम बाबडीच्या झाडाच्या फांदीला हे घरटे झोक्यासारखे टांगलेले असते. और आपने देखा होगा ये जो इस तरह का घोंसला, किस तरह का, ये जो दिखाई दे रहा है ना, इस तरह का घोंसला हमें किसके पेड़ पे दिखाई देता है? एक तो नीम के पेड़ पे या तो फिर बबूल के पेड़ पे, है ना. जिसके घर खेत होगा, खेतों में जाके देखना, बबूल के पेड़ पे ऐसे बहुत सारे ये ऐसे वाले जो घोंसले हैं यह आपको दिखाई देंगे. और ये कैसे होते हैं? लटकते हुए रहते हैं ना. बाकी पक्षियों के घोंसले कहाँ रहते हैं? ऐसे यहाँ टहनियों के बीच में बांध लेते, लेकिन ये जो घोंसला है ये अलग तरह का है, ये लटकता हुआ होता है. ठीक है. वादळातही हे घरटे साबूत राहते. आता वादळ म्हणजे बारिश में भी देखना, बहुत ज़ोरों की बारिश हो तब भी यह घोंसला टूटता नहीं है, बिल्कुल अच्छे से रहता है. तूफानों में भी यह घोंसला नहीं टूटता है. त्याच्या घरट्याची सर कोणत्याही इतर पक्ष्यांच्या घरट्याला येत नाही. और जिस तरह से सुगरन पक्षी अपना घर बनाती है ऐसा कोई भी पक्षी घर नहीं बना सकता. बाकी सभी का घोंसला ऐसे ही रहता है, लेकिन सुगरन पक्षी का घोंसला बहुत मजबूत होता है और सुंदर रहता है. इसके ये जो घोंसला बना है, इस घोंसले के जैसा कोई भी घोंसला कोई भी पक्षी नहीं बना सकता है. गुरुजी ने सुगरन पक्षियाची वाखाणणी केली. वाखाणणी यानी होता है प्रशंसा करना. क्या होता है? प्रशंसा करना कि सुगरन पक्षी कितना अच्छा है, कितना जवाबदार है, इसकी उन्होंने स्तुति की. बऱ्याच दिवसांनी पुन्हा मुले निंबाच्या झाडाजवळ आली. अब बहुत दिन हो गया, बहुत दिनों के बाद फिर से बच्चे कहाँ जमा हुए? नीम के पेड़ के पास जमा हो गए. पाहतात तर काय, सुगरन पक्षाचे घरटे बांधून पूर्ण झालेले होते. और उन्होंने देखा कि जो सुगरन पक्षी है उसका जो घोंसला है वो बनाकर पूरा हो चुका था. झाडाच्या फांदीवर बसून घरट्याचे निरीक्षण करणारी सुगरन त्यात राहायला आली होती. और जब देखो कि जब ये सुगरन पक्षी घर बना रहा था, है ना, तो उसकी पक्षिनी कहाँ बैठी थी? ये देखेंगे आप देख रहे एक पक्षी यहाँ पे घोंसला बुन रहा है, तो यहाँ पे सुगरन पक्षिनी है ना, ये बैठकर देख रही है. और उसके दो बच्चे कि सही में ये घर कैसा बन रहा है, अच्छा बन रहा है या नहीं. और वो सुगरन पक्षी जो निरीक्षण करती थी अब वो सुगरनी उस घर में रहने आ चुकी थी या घोंसले में रहने आ चुकी थी. नैना म्हणाली, सुगरन पक्षी किती आकारबद्ध घरटे बांधतो, तेही चोचीने. आपल्याला असे घरटे तयार करता येईल का? किती कसबी विणकर आहे हा पक्षी. अब नैना बोलती है कि देखो ना, सुगरन पक्षी कितना सुंदर घर बनाया है ना, कितनी अच्छी पद्धति से घर बनाया है. क्या हमें इस तरह का घोंसला बुनते आएगा? नहीं ना, हम नहीं बुन सकते उसके जैसा. कितना कसबी है, मतलब कसबी का मतलब होता है उसमें कितने स्किल है ना, कौशल्य है कि यह पक्षी इतना सुंदर घर बना लेता है. हम ऐसा बना सकते क्या? नहीं. तो हमने ये सारा लेसन पढ़ लिया. इस लेसन पढ़ने के बाद हमें क्या पता चला है इस लेसन में? इस लेसन से हमें यह सीख मिलती है कि एक सुगरन नाम का जो पक्षी है जो अपने परिवार के लिए
बहुत अच्छे मेहनत करके बहुत सुंदर घोंसला बनाता है। वह अपने परिवार से प्यार करता है। वो कष्टाड़ू वृत्ति का है, उसमें चिकाटी है, जिद्द है और बहुत सफाई के साथ घर बनाता है और नियोजन मतलब प्लानिंग के साथ में घर बनाता है। ऐसा घर जो बादलों में भी या तूफान आने पर भी वह टूट नहीं सकता। ये लेसन आपको समझ में आ गया। इसके कुछ क्वेश्चन आंसर हैं, हम देख लेंगे। देखो प्रश्न पहला, 1-2 शब्दात उत्तरे लिहा। सुगरण पक्षी घरटे कशापासून बनवतो? किससे बनाता है सुगरण पक्षी जो घर? आपका आंसर होगा गवताच्या काड्या। क्या आंसर होगा? गवताच्या काड्या। फिर आ, सुगरण पक्षी घरटे कुठे बांधतो? कुठे बांधतो? झाडांच्या फांदीला। तीसरा, सुगरण पक्षाचा महत्त्वाचा गुण कोणता? बहुत अच्छा गुण कोणता है उसमें? नियोजनबद्धता मतलब प्लानिंग के साथ में सुगरण पक्षी अपने घर का बांधकाम करता है या उसका कंस्ट्रक्शन का काम करता है। प्रश्न दूसरा, 1-2 वाक्यात उत्तरे लिहा। सुगरण पक्षी सुबक विण कशाने घालतो? तर कशाने घालतो? आपल्या चोचीने। सुगरण पक्षाचे घरटे वादळात साबूत का राहते? कारण ते घरटे मजबूत असते म्हणून ते वादळात सुद्धा साबूत राहते। नैना सुगरण पक्षाबद्दल काय म्हणाली? काय म्हणाली नैना? ती नैना सुगरण पक्षाबद्दल म्हणाली, हा चोचीने आकारबद्ध घरटे बांधतो। आपल्याला असे घरटे तयार करताही येणार नाही। हा अगदी कसबी विणकर आहे, अशी नैना म्हणाली। सुगरण पक्षी कुटुंब वत्सल कशा? ते लिहा। अब सुगरण पक्षी को कुटुंब वत्सल क्यों कहा गया है? तर याचा आन्सर आहे, सुगरण पक्षी आपल्या सुगरणीसाठी व पिल्लांसाठी सुरेख व मजबूत घरटे बांधतो। त्यासाठी तो पुष्कळ मेहनत घेतो। अशा प्रकारे तो कुटुंब वत्सल आहे। लास्ट, सुगरण पक्षाला कसबी विणकर का म्हटले आहे? अब सुगरण पक्षी को कसबी मतलब बहुत मेहनत करने वाला पक्षी क्यों कहा गया है? उसका उत्तर है, सुगरण पक्षी गवताच्या चिवट काड्याने सुबक व भारी घरटे बांधतो। घरट्याची नक्षीदार विण सुरेख असते म्हणून सुगरण पक्षाला कसबी विणकर म्हटले आहे। ठीक है, उसके बाद दिए है वाक्प्रचार व त्याचे अर्थ यांच्या जोड्या जुड़वा। ठीक है, यहाँ है साबुत रहने। साबुत रहने का क्या होगा बताइए मुझे, है ना? साबुत रहने का होगा टिकून राहणे। फिर वाखाणणे, वाखाणणे म्हणजे स्तुती करणे आणि सर येणे म्हणजे बरोबरी करणे। प्रश्न चौथा, खालील शब्दांचा वाक्यात उपयोग करा। अब 4 शब्द दिए आपको। पहला है सुबक, कसब, चिकाटी और मजबूत। इनका वाक्यों में उपयोग करना है ना? जैसे सुबक, नीना खूब सुबक चित्र काटते। मतलब हमें हमारे सेंटेंस में यह सुबक शब्द, कसब शब्द और चिकाटी शब्द आना चाहिए। फिर प्रश्न 5वां, तुम्हाला या पाठातून काय शिकायला मिळाले ते लिहा। आपने इस पाठ से क्या सीखा, है ना? ये आपको बताना है। फिर तुम्ही सुगरण पक्षाचे घरटे पाहिले का? त्याचा आकार तुम्हाला कसा वाटला त्याचे वर्णन करा। और आपने अगर रियल में सुगरण पक्षी का घोंसला देखा है तो उसके आकार के बारे में और वो किस तरह से रहता है आपको बताना है। प्रश्न 7वां, खाली काही शब्द लिहिलेले आहे, त्यापैकी सुगरण पक्षाला लागू होणारे शब्द शोधून आकृति पूर्ण करा। यहाँ पे सुगरण पक्षी के बारे में कुछ शब्द दिए गए, उसमें से जो शब्द चाहिए तो पहला क्या आ जाएगा? पहला आ जाएगा अपना, आपने देखा कुटुंब वत्सल है क्या? यहाँ पे कुटुंब वत्सल दिए है क्या कोई शब्द? चिकाटी, आरसी, जवाबदार, कष्टाड़ू। तो कैसा है ये? कष्टाड़ू है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या आ जाएगा? चिकाटी भी है, चिकाटी भी है मतलब कष्टाड़ू है।
चिकाटी है, उसके बाद कैसा है, जवाबदार है, नीट नेटके हैं, और कितना हो गया, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6, आरसी भी नहीं है, स्तुति प्रिय है, यस, और क्या है, सहनशील है। समझा? तो यह चीज़ आपको साकृति में पूरी करना है। यह लेसन आपको यहाँ तक के समझ में आ गया होगा। जो भी है आगे लिखने का वो मैं आपको पीडीएफ में सेंड कर दूँगी। बाय, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू।